अच्छा, तो ये जो बात है, ये बात है 2020 दिसंबर की। मैं अपनी कार में था और ऑल ऑफ अ सडन एक साधु बाबा की टोली आई, और वो टोली आके उसमें से मैंने एक बाबा को नोटिस किया कि उन्होंने मेरे डैशबोर्ड पे देखा कि भगवान की फ़ोटो लगी हुई है, और मेरे गले में शायद रुद्राक्ष भी देखा, और उसके बाद एकदम से उनके अंदर बाबा जाग गए। मेरे साथ मेरी खिड़की पे आकर बोले, खोल बेटा खोल, बहुत बड़े बाबा आए हैं हमारे पास, हमारे साथ हैं आज, तेरा भविष्य वर्तमान फ्यूचर सब बदल देंगे। सब कुछ बोला। मैंने बोला कि नहीं नहीं बाबा, बिजी हूँ, मैं ड्राइव करके निकल आया। पर बाद में मैं रिग्रेट कर रहा था यार, थोड़ा सुनना चाहिए था यार, मज़ा आता कुछ। तो मैंने खुद सोचा कि अगर ये मेरे साथ ये हादसा होता तो फिर आगे बाबा क्या क्या बोलते, मेरा क्या जवाब होता। तो यही सब बातों को सोच के मैंने छोटा सा ड्रामा क्रिएट किया। उसी 10 मिनट के अंदर कुछ लाइनें लिखी जो पोइटिक भी थी और ड्रामा भी, उसके अंदर थोड़ा फ़नी भी थी। तो आज मैं सोच रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। तो पहले आप इंट्रो देख लीजिए, उसका शुरू हो जाएगा। It's Ratish. बाबा आए कहीं से, शायद करके चारों धाम, यूं ही सड़क पे घूम रहे थे बना के प्रभु को अपना काम। तभी एक महंगी गाड़ी देखी, उसमें रखी थी मूर्ति भगवान की, और ड्राइवर के गले लग के रुद्राक्ष टंगा था। बाबा समझ गए ये सूरत है खौफ में झुलसते इंसान की। एकदम से बाबा के अंदर ईश्वर जागा, बोले बम बम बोले। शायद ऐसे ही जागती है भक्ति हैवान की। बाबा बोले, सुन बालक खोल दे खिड़की, तेरे दुखों का अंत खड़ा है। तेरे दुख चाहे कितने भी बड़े हो, ये बाबा सबसे बड़ा है। सौंप दे मुझे कपड़े समेत, बटुए को समझ हाथ से फिसलती रेत। तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, ये धन दौलत अंबार सारा इस जगत का इस जगत में रह जाएगा। कहाँ मोक्ष की लंबी लाइन में खड़ा है बच्चे, कहाँ मोक्ष की लंबी लाइन में खड़ा है। उसके दरवाजे पे तो मैं टिकट ब्लैक कर रहा हूँ, तुझे भी एंट्री दिलवा दूंगा, क्योंकि रोज भगवान के यहाँ हफ्ता जो भर रहा हूँ। यू नो, तपस्या है बरसों की, करियर है मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल देख ले, मेरी पीएचडी की फाइल देख ले, मेरे ब्लॉग्स पढ़ेगा तो जानेगा, मेरे एस्पिरेशंस को मानेगा। लंदन में भक्त चाहिए, चार्टर प्लेन जैसा वायु रथ चाहिए, एंड कैश गॉड इन 10 मिनट्स, माय बॉडी ऑफ वर्क फोकस ऑन फियर एंड मैन्स नेमेसिस। कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, भगवान के साथ मेरा उठना बैठना है। कल विष्णु जी की कृपा रही तो शेषनाग पे भी लेटना है। तेज का घाघर छलक रहा है, चमक है उसकी लीला है। तेरी अंगूठी का धातु पीला है, गोल्ड है डायमंड है, वो सारे पत्थर है जो तेरे लिए बदतर है। सौंप दे मुझे बच्चा, मैं भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा। तेरी ही सिफारिश होगी, बस तेरी ही जैक लगाऊंगा। तो अब भी मुझ में भगवान न देख पाया तो पासिंग मार्क भी ना ला पाएगा। फेल हो जाएगा तू, भगवान को कैसे अपना मुंह दिखाएगा। अभी भी वक्त है, खोल दे खिड़की, मैं तुझे चीटिंग कराऊंगा। सब फेल होंगे बस तुझे मैं पास कराऊंगा। बोल बोल बच्चा, बोल बच्चा, बोल बच्चा, बोल बच्चा, बोल बच्चा। सॉरी बाबा, मेरे पास थोड़ा पैसा है तो आप मुझे मोक्ष की लंबी लाइन में एंट्री दिलाओगे, वरना आप उस खड़े भिखारी के पास तो कभी नहीं जाओगे। डर की किताब बहुत भारी है, यही तो दुनियादारी है। अगर आप भी डर की रोटी खाओगे तो आप भगवान को मुंह कैसे दिखाओगे बाबा। आपका सिलेबस तो भगवान के सिलेबस से भी बड़ा है। आपकी पीएचडी है, आपका फैलाया रायता है, आप ही की खिचड़ी है। भगवान को माफ करो और मुझे भी, क्योंकि भगवान के यहाँ है पीस और आपके यहाँ है रेस। आई डोंट माइंड पासिंग बाय ग्रेस ऑफ गॉड। तो बात होती है साफ, बिकॉज आई हैड द लास्ट लाफ। गाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंटेंट, और इफ़ यू रियली लाइक्ड इट, मतलब मैं अगर आपके चेहरे पे एक मुस्कान ला पाया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड इवन सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट डन टिल नाउ, बिकॉज ये मुझे रियल में इंस्पायर करेगा। थैंक यू सो मच।